हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के परसेंटेज के इस 5वें लेक्चर में। आज का लेक्चर पूरा जरूर देखें क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है और इसमें हम उन तमाम कठिन सवालों को देखेंगे जो अब तक हमने नहीं देखा है और उस तमाम कठिन सवालों को भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, जो बच्चे या जो लोग हमारी वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो पिछला 4 लेक्चर जो कि ऑलरेडी हो चुका है परसेंटेज का, उसको जाकर के देख ले, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि आप पिछला सारा लेक्चर देख लें, तभी जाकर के ये आपको 5वां लेक्चर समझ में आएगा। और ये हमारा परसेंटेज का इस कड़ी में फिलहाल जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, इस कड़ी में ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर जब दोबारा परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उस समय अगर देखा जाएगा तो फिर नए नए प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन आज के इस कड़ी में ये हमारा अंतिम लेक्चर है और इसका रेलेवेंस जो है वो पिछले 5 लेक्चर से है। तो कृपया करके उस लेक्चर को जरूर देख ले ताकि इस लेक्चर का लाभ आपको मिल पाए। आज हम बड़ा अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे जो डिमांडेड क्वेश्चन है, जिसको कि बनाने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अक्सर सारे बुक में, सारे प्रैक्टिस पेपर में, सारे कोचिंग मटेरियल में उन सारे प्रश्नों से आपका सामना होता है और उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत ही परेशानी भी होती है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरह के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो के साथ बने रहे और अंत तक जरूर देखें, नहीं तो फिर आपका लिंक छूट जाएगा और फिर आप वो चीज मिस कर देंगे जो आप मिस करना नहीं चाहते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो ये आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए, कह रहा है कि इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, बोल रहा है कि 1 kg का मिक्सचर है, किसका बालू का और लोहे का मिक्सचर है, ठीक है, सैंड और आयरन का मिक्सचर है, जिसमें से 20% आयरन है। 20% क्या है? आयरन है। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, इसमें कितना बालू मिला दिया जाए, इसमें कितना बालू, कितना सैंड मिला दिया जाए कि प्रोपोर्शन जो है आयरन का वो 10% हो जाए। तो मैंने आपको कहा था ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो दो चीजों का मिक्सचर होता है। ये तो 2 चीजों का जब मिक्सचर होगा तो उसमें से कोई एक क्वांटिटी बाहर से आकर के एक्स्ट्रा मिलेगा और कोई एक क्वांटिटी जो पहले था मिश्रण में वो चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट वाले पार्ट को पकड़ लेना है। तो आप देखिए बाहर से कौन आ रहा है, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड है ना, बालू को मिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल बढ़ेगा, लेकिन पहले जो आयरन का मात्रा था, मतलब आयरन जितना था, बाद में भी उतना ही रहेगा। भले ही उसका परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन ये आयरन का जो क्वांटिटी है, मतलब केजी में, ग्राम में जो भी रहा होगा वो बाद में भी उतना ही रहेगा, है ना। तो आयरन यहाँ पे कितना परसेंट है? देखिए 1 kg का मिक्सचर है, तो आप क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं फ्रेंड्स। 1 kg का मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर देखिए, मिक्सचर 1 kg का, इसको मैं ग्राम में लिख लेता हूं, ठीक है। 1000 ग्राम का मिक्सचर है, ठीक। उसमें से कितना है? 20% आयरन है। अब बताइए 1000 के ग्राम के मिक्सचर में आयरन कितना है? 20% है। 20% का मतलब क्या हो गया कि इसका 200 ग्राम होगा, ठीक है, 20%, ठीक। अब ये बताइए 20% आयरन है, फिर तो 800 ग्राम क्या हो जाएगा? 800 ग्राम हो जाएगा सैंड, ठीक। अब ये 200 ग्राम नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि बाहर से फिर सैंड मिला रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बदल जाएगा। ये 200 ग्राम 20%, लेकिन बाद में यही 200 ग्राम कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो नया सॉल्यूशन जो होगा, नया मिक्सचर जो होगा, वो इस 200 ग्राम को लेकर के चलेंगे, तो 10% का वैल्यू हो जाएगा 200 ग्राम, क्योंकि नए मिक्सचर में भी जो है आयरन का मात्रा तो वही रहेगा ना। 200 ग्राम पहले थे तो बाद में भी 200 ग्राम ही होगा। भले टोटल बढ़ जाए, क्वांटिटी एज अ होल बढ़ जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि 10% जो था वो, अब देखिए ये जो 20% था ये 10% हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज घट गया, लेकिन 200 ग्राम नहीं घट रहा है। ये 200 ग्राम अभी भी क्या है? 200 ग्राम ही है ना, लेकिन इसका परसेंटेज घट गया। तो जिस मिश्रण में ये 200 ग्राम 10% है, उस मिश्रण का टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। जिस मिश्रण में ये 200 ग्राम 10% है, उस मिश्रण का टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल वैल्यू हमेशा मैंने आपको सिखा रखा है 100% होता है। तो ये 2000 ग्राम हो गया। 2000 ग्राम का मतलब क्या? 2 kg, ठीक है। शुरू में कितना केजी था? 1 kg का मिश्रण था, बाद में कितना केजी का मिश्रण हो गया?
2 केजी का मिश्रण हो गया। इसका मतलब 1 केजी से 2 केजी होने में उसको 1 केजी एक्स्ट्रा लाना पड़ा, है ना। और 1 केजी एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या हो गया कि जो क्वांटिटी बाहर से आकर के मिल रहा है, जिसको बाहर से लाके मिलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, वही क्वांटिटी इसको 2 केजी कर दिया है। तो बाहर से कौन आ रहा है? सैंड आ रहा है। और क्वेश्चन भी हमारा क्या था कि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड। तो 1 केजी को 2 केजी बनाने के लिए 1 केजी सैंड को ऐड कर देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? ऐसे प्रश्नों को आपको कांस्टेंट वाले पार्ट को पकड़ लेना है। कांस्टेंट वाले पार्ट को पकड़ लीजिए, आराम से क्वेश्चन जो है चुटकी में बनेगा। बाद वाले क्वांटिटी का टोटल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में भी मैंने इसे सॉल्व किया है, तो उस लेक्चर को भी जाकर के देख लें, ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये भी अक्सर सारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप इस सवाल को देखिए। ये 75% ऑफ द वोटर्स है, ये वोटर्स कास्ट। जो प्रश्न है ये देखिए, एकदम देखिए। आज मैं 4-5 प्रश्नों को देखूंगा, 5 प्रश्न सारे एकदम चुनिंदा सवाल होंगे, और सारे सवालों से आपका सामना, तैयारी करने वाले बच्चों का सामना जरूर हुआ होगा। बोल रहा है क्या कि एक इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब देखिए, टोटल तो होगा जितना लिस्ट में होता है ना, तो वोटर लिस्ट में जितना आदमी था उसमें से 75% लोगों ने वोट दिया। आपको पता है कि जब वोट देने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस वोट को काउंट नहीं किया जाता है, तो वो वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड वोट उसको बोलते हैं। तो 75% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 2% जो है वो इनवैलिड हो गया। ध्यान दीजिए, 75% वोट डाला गया, जिसमें से 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया ना। अब कह रहा है कि अब इफ अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट, 9261 वोट किसी कैंडिडेट को मिलता है जो कि वैलिड वोट, विच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट, 75% ऑफ द वैलिड वोट। मतलब 9261 जो वोट मिला है वो वैलिड वोट का 75% है। यहां पे समझने वाली बात है कि एक तो 75% लोगों ने वोट किया, अब उसमें से कुछ वैलिड रह गया, कुछ इनवैलिड रह गया। अब कह रहा है कि इसमें से जो है 2% जो है इनवैलिड हो गया, 2%। अब ये जो 2% इनवैलिड हो गया, अब इसमें से कह रहा है कि जो वैलिड वोट था, 2% इनवैलिड हो गया तो 98% वैलिड हो गया, है ना। अब कह रहा है जो वैलिड वोट था उसका 75%, देखिए 9261 वोट किसी कैंडिडेट का आ रहा है, बोल रहा है कि जो वैलिड वोट था, इफ ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स व्हिच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट। मतलब जो 9261 वोट आ रहा है वो 75% वैलिड वोट का, 75% क्या है? वैलिड वोट का है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम चढ़ा हुआ था, जो रजिस्टर्ड वोट था वो कितना रजिस्टर्ड वोट था, ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने कहा था कि इसको अगर सॉल्व करना है तो 100 वाले मेथड से लेके चलेंगे, ठीक है। पहले आप देखिए, मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोट था x, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर x से कैसे बनाना है, एक ही लाइन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कितने % लोगों ने वोट दिया, तो ये हो जाएगा 75%। ये हो गया आपको पोलिंग हुआ है इतना का, ठीक है, पोल हुआ है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से ये बताओ, इसमें से जो है 2% क्या इनवैलिड है, तो इसमें से वैलिड वोट कितना होगा? ये हो गया टोटल जो पोलिंग हुआ है, तो 98 दो। अगर बताइए कि किसी में से कह दिया जाए आपको कि 2% वोट इनवैलिड है, तो इसका मतलब वैलिड वोट कितना होगा? 98/100। इसका 98% क्या होगा? अब यहां से आप इसको कर देंगे तो ये क्या होगा? वैलिड वोट। अब ये जो आया घेरा, ये वैलिड वोट है, ये क्या है? वैलिड वोट है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो वैलिड वोट का 75% है, फिर इसका 75% ले लेंगे, ठीक है, वो 9261 है, 9261 है ना, 9261 है। तो x का मान निकालना, एक ही लाइन में निकल गया, 9261 इंटू 100, 3 बार 100 ऊपर लीजिए, 3 बार 100 बाय क्या कर देना एक बार 75, फिर 98, है ना, 98, फिर क्या हो गया 75। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, फिर 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये कट गया, ठीक है, 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका 16,800 वोट। ये रजिस्टर्ड वोट है, ये रजिस्टर्ड वोट, मतलब वोटर लिस्ट में इतने लोगों का नाम था।
क्या समझा आपने? मैं क्या कह रहा हूं कि आपको क्या कहना है कि टोटल वोट जो है वो मैंने जो लिस्ट में नाम था वो एक्स मैंने माना। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से 75% लोगों ने वोट दिया, तो इसका फिर 75% निकाल दिया। ये जो गोल दिख रहा है सर्कल, इस सर्कल पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल क्या है, ये टोटल पोलिंग हुआ। अब इसमें से वैलिड कितना है भाई, तो 2% इनवैलिड है, तो 98% क्या होगा, वैलिड होगा। तो अब 98% को वैलिड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल वैलिड वोट। देखिए ये सर्कल हो गया वैलिड वाला। अब इसका जो 75% है वो आ रहा है 9261, क्योंकि कह रहा है कि जो वैलिड वोट था, ये वैलिड वोट, ये वाला सर्कल, वैलिड वोट का जो 75% है, वैलिड वोट का जो 75% है वो क्या है 9261। तो कह रहा है कि आप बताइए कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड वोटों की संख्या क्या थी। तो ये आपको दिख गया कि 16,800 लोगों का नाम उस मतदाता सूची में अंकित रहा होगा और इतने ही लोग रजिस्टर्ड रहे होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, वीडियो के साथ बने रहिए। और बार बार मैं कहता हूं कि आप पेन पेपर लेकर बैठोगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, समझने का जो एक टेक्निक होता है वो आप लगातार बनोगे मेरे साथ, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाओगे। सवाल नंबर 3, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी मैं ले रहा हूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही धारदार सवाल है। आप देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल है क्या कि इफ, बहुत ही अच्छा सवाल, इनकम टैक्स और सारे प्रैक्टिस पेपर में आपको मिलेगा। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, कह रहा है कि अगर आयकर जो है 19% बढ़ जाता है, आयकर 19% बढ़ जाता है, देन द नेट इनकम, ठीक है, ऑफ अ पर्सन बिकम्स 1%, ठीक है, ऑफ अ पर्सन बिकम्स 1%। अब ये क्या, देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि देन द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन रिड्यूसेस टू 1%, कर दीजिए इसको, रिड्यूसेस टू 1%, ठीक है। अब कह रहा है, या डिक्रीजेस टू 1%, इसको आप कह सकते हैं, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द इनकम टैक्स, फाइंड द रेट, कितना परसेंट जो है, आपको पता है कि टैक्स रेट होता है, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ इनकम टैक्स। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, आपको बहुत ही सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप अगर बुक्स को देखेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आप इसे ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे और बना भी लेंगे, नहीं तो लंबा लंबा सोल्यूशन इसका होता है। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूं, इन एन एग्जीबिशन, बहुत अच्छा सवाल है ये, द रेट ऑफ अ टिकट इज 1 रुपी, 1 रुपी का टिकट है, ठीक, 1 रुपी का टिकट है। इफ द प्राइस ऑफ द टिकट, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, इज डिक्रीज्ड बाय 25%, decreased by 25%, then the selling मतलब जो टोटल ऑफ सेलिंग increases by 20%, ठीक है, 20%, find the percentage increase in the people, find the percentage, बहुत ही अच्छा सवाल, परसेंटेज इंक्रीज, जो मैं पढ़ रहा हूं इंक्रीज, तो आप लोग भी साथ में मेरे सेंटेंस को, वर्डिंग्स को सुने, ताकि आपको साथ ही साथ सवाल भी समझ में आ जाए, क्योंकि लिखने में तो टाइम जाता है ना। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पीपल कमिंग इन द एग्जीबिशन,
या पीपल कमिंग कर देते। चलिए कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये आप समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। पहले आप इस सॉल्व को बनाने के लिए आप समझ लो, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और 19 रुपए का टैक्स दे रहा हूं, 100 रुपए कमा करके 19, तो मेरा नेट इनकम कितना होगा 81। टैक्स दे करके जो बचेगा 100 रुपए टोटल मेरा ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब टोटल मेरा कितना है 100, उसमें से मैंने 19 टैक्स दे दिया तो कितना बचा 81। तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया 81 हो गया। तो 81 हो गया, ये बात आप दिमाग में रखिए। टैक्स काट करके जो बचता है वो होता है नेट इनकम। नेट मतलब टैक्स दे करके। अब कह रहा है कि 19 रुपए का इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, 19 रुपया नहीं 19%, देन द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन रिड्यूसेस टू 1%। अब नेट इनकम, अब देखिए 19% इनकम टैक्स का बढ़ना और 1% नेट इनकम का घटना, ये दोनों आपस में बराबर है। तभी तो बोल रहा है कि अगर 19% टैक्स बढ़ जाए तो 1% जो है उसका नेट इनकम घट जाएगा, यानी कि 19% ऑफ टैक्स, ठीक है, ये मस्ट बी इक्वल टू होगा 1% ऑफ नेट इनकम। नेट इनकम समझ में आ रहा है, 19% ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा 1% ऑफ नेट इनकम। अब ये जरा बताओ कि टैक्स बटा नेट इनकम क्या हो जाएगा, ये समझना है कि इसमें टैक्स बटा नेट इनकम या नेट इनकम बाय टैक्स, इसको आप इधर से इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, तो नेट इनकम बाय टैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट इनकम ऑफ टैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19 बटा एक्स, 19 बटा एक्स 19 बटा 1 है ना। अब देखिए नेट इनकम जो ऑफ टैक्स जो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 19/1। ये इसको आप थोड़ा सा सेटल कर लीजिए। 19% ऑफ टैक्स बराबर क्या है 1% ऑफ टैक्स, तो परसेंटेज दोनों क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ का परसेंटेज मैं हटा दे रहा हूं, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो टैक्स जो है अब बाय नेट इनकम, यहाँ ध्यान दीजिए, टैक्स और ये टैक्स है, नेट इनकम इसे ऐसे लेके आओ, ठीक है, इसको लेके जाओ उधर, तो ये हो जाएगा 1/19, यानी कि 19 अगर नेट इनकम है तो 1 जो हो गया उसका टैक्स हो गया, यानी कि टोटल जो ग्रॉस है, मैंने कहा था आपको कि 100 रुपए का आप अगर कमा रहे हो, 19 रुपया आपने या 20 रुपया आपने टैक्स दे दिया, तो 81 रुपया आपके पास ग्रॉस बचा ना, समझ में आ रहा है, 81 रुपया आपके पास क्या बचा ग्रॉस। तो अब देखिए कि 19 रुपया मेरे पास टोटल बचा है टैक्स दे करके, और 1 रुपया मैंने टैक्स दिया था, तो मैं कमा कितना रहा था 19 1 20, 19 रुपया मेरे पास बचा है टोटल, 1 मैंने दे दिया टैक्स में, तो 19 और 1 20 मेरा कमाई था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 रुपया मेरा क्या है टोटल ग्रॉस इनकम है, ये ग्रॉस है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 20 रुपए में 1 रुपया मेरा टैक्स जा रहा है, 20 रुपया मैं अर्निंग कर रहा हूं तो 1 रुपया मेरा टैक्स जा रहा है, तो टैक्स का परसेंटेज निकालना है, तो ये 5% इसका आंसर हो जाएगा। 5% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 20 रुपए में 1 रुपया मैंने अगर टैक्स दिया तो 20 रुपया मेरा टोटल कमाई हुआ, उसमें से एक टैक्स चला गया, तो नेट बचा मेरे पास 19, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 100, 1/20 इंटू क्या 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये 5% मेरा क्या हो जाएगा, ये 5% मेरा क्या हो जाएगा बताइए, यही मेरा टैक्स रेट है, और टैक्स रेट ही पूछा जा रहा था कि टैक्स रेट कितना है। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं समझा भी पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न चलते हैं, जिसे भी दिक्कत हो आप इसे, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है बच्चों, तो आप इसे इतना कॉपरेट करें, और क्वेश्चन जब मैं लिख रहा होता हूं तो उसमें बोलता भी हूं, वर्डिंग्स पे भी ध्यान दें, ताकि क्वेश्चन आप समझ लो लिखते के समय ही, और लिखते समय ही अगर आप समझ लेते हो तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनाने में आसानी होती है, क्योंकि आपका समझ विकसित हो जाता है और आप समझ लेते हो, आपका समय बचता है। हालांकि मैं फिर भी क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या निकालना है। ये हो गया। अब ये अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मैं रब कर दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। कह रहा है कि किसी प्रदर्शनी में, कोई प्रदर्शनी था, कह रहा है द रेट ऑफ टिकट इज 1 रुपीज, 1 रुपए का टिकट बिक रहा था, 1 रुपए का टिकट बिक रहा था। इफ द प्राइस ऑफ द टिकट इज डिक्रीज, बोल रहा है क्या कि अगर टिकट के दाम को कम कर दिया जाए, 25% दाम को कम कर दिया, अब 1 रुपए का टिकट था वो 75 पैसे का हो गया, ठीक है, 1 रुपए का टिकट वो कितने का हो गया 75 पैसे का हो गया। तो कह रहा है डिक्रीज बाय 20%, सेलिंग इंक्रीजेस बाय 20%, तो अब 20% उसका बढ़ गया सेलिंग। अब कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पीपल कमिंग, तो कितने लोग, कितने परसेंट अधिक लोग आ रहे हैं। पहले आप मान लो कि विजिटर, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, विजिटर जो था
वो 100 लोग आ रहे थे, ठीक। टिकट का प्राइस जो था बहुत ही अच्छा से देखिएगा, 1 रुपए का था, तो जो सेलिंग है 100 रुपए का हुआ, 100 रुपए का हुआ। टिकट का प्राइस 1 रुपए का था तो सेलिंग 100 रुपए का, क्योंकि 100 विजिटर है, 1 रुपया करके सबने पे किया तो क्या हो गया 100 रुपया। अब कह रहा है कि सेलिंग 20% बढ़ गया तो 120 रुपए का सेलिंग हो गया ना, 120 रुपए का सेलिंग हो गया, लेकिन टिकट का दाम 25% घट गया, 25% घट गया तो ये हो गया 75 पैसे का। अब ये आप बोलो कि 120 रुपए में 75 पैसे का कितना टिकट आएगा, कितने लोग आएंगे, तो 120 बाय 75 को आप पॉइंट में करिए, ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा तो 25 या 75, 25 चौके 100 है ना, फिर हो जाएगा 3 से 40, 4 चौक 16, यानी 160 टिकट बिका है, 160 टिकट बिका है, 160 लोग टिकट खरीद करके प्रदर्शनी को देखने आए हैं, तो 160 लोग आए हैं। बताइए, कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द पीपल कमिंग, है ना, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कमिंग इन द एग्जीबिशन कर सकते हैं आप, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन 100 से 160 लोग बढ़ गए ना, यानी पहले 100 लोग आ रहे थे विजिटर में और अभी 160 आ रहे थे, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 60% की। आंसर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और कितने आसानी से आपको क्वेश्चन का मजा मिल रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो बच्चों, ताकि बहुत लोगों को इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाने का जिम्मा लिया, मैं पूरा सिलेबस पढ़ा भी रहा हूँ। परसेंटेज में मैंने 5 चैप्टर पढ़ाए, 5 लेक्चर दिए, तो 5 लेक्चर में आप देख लो कि बेसिक से मैं एडवांस की तरफ चल रहा हूँ, और ये 5 लेक्चर आपके लिए एक समझ विकसित करने के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत काफी है, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, ठीक है, लेकिन ये समझ विकसित करने के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज के लेक्चर का, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये आज का 5वां क्वेश्चन। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ एन क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में जैसे होता है ना 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो कह रहा है कि n क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट सॉल्व 15 क्वेश्चन आउट ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चन, पहले 20 प्रश्नों में से कोई भी विद्यार्थी 15 क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। इफ, अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि आउट ऑफ फर्स्ट एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, एंड 1/3, और जो बच गया क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक। चलिए, अब कह रहा है इफ ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अगर सारे प्रश्नों का मार्क्स बराबर है, जो कि होता है, इफ ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, इफ ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो कितना प्रश्न था कुल वो बताना है, वैल्यू ऑफ एन, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। इन एन एग्जाम में बोल रहा है कि किसी परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, n थी। अब कह रहा है कि स्टूडेंट, अब देखिए एक कोई विद्यार्थी है जो कह रहा है कि पहले 20 प्रश्नों में से 15 क्वेश्चन का सवाल का आंसर देता है, 15 सवालों का आंसर देता है, और बोल रहा है कि जो बच गया 20 क्वेश्चन के बाद जो बच गया, तो n में से 20 घटा देना होगा, तो उसका 1/3 आंसर दे रहा है, कितना दे रहा है, और उसको कितना बोल रहा है, क्या कह रहा है कि 50% सवाल का आंसर दे पा रहा है, मतलब 50% नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 50% सवाल का आंसर दे रहा है, और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अब ये बताइए कि पहला जो 15 क्वेश्चन का आंसर दिया था, 15 क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक, यानी 15 क्वेश्चन मान लेते हैं 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। अब बचा कितना क्वेश्चन, 20 में से 15 दिया था, तो 20 घटा दिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन ये होगा, तो समझ में आ रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन ये होगा। अब देखिए रिमेनिंग क्वेश्चन ये होगा, तो इसका कितना दे रहा है, 1/3 दे रहा है, इसका कितना दे रहा है,
1/3 दे रहा है। अब इसको प्रश्न में इतना जब सॉल्व कर दिया तो इसके पास इसको नंबर कितना आ रहा है, तो 50% ही आ रहा है ना। तो किसका 50%, तो 50% तो टोटल का होता है, तो 50% ऑफ n, 50% ऑफ n। आप इसे जब सॉल्व कर लेंगे, इतना तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको आता है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो होगा वो लगभग 50 आ जाएगा। ये 50 इसका आंसर होगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी थी उसमें, 50 थी। इसे आप सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। इतना मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है बहुत समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने इस परसेंटेज सीरीज का बहुत ही फायदा उठाया होगा और परसेंटेज सीरीज आप लोगों को बहुत ही, मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही रास आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।